किस बात का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है? कौन सी शांति व्यवस्था? अरे वो नाकारा और निकम्मा और कमीना आदमी है, ऐसा घिनौना आदमी है। मैं मोहम्मद यूनुस को बता देना चाहता हूँ कि कृपया आप अपना नाम बदल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हारे पे शोभा नहीं देता है ये मोहम्मद यूनुस नाम रखकर। हमारे किसी भी भाई पे अगर कोई जुल्म करता है तो वो हमारा दुश्मन है। अगर गलती हुई थी तो शासन प्रशासन कहाँ गया था, हमारा लोक न्यायालय कहाँ गया था, वो देती सजा। कहना है आपका? देखिए, कट्टरता का हम विरोध कर रहे हैं और ये मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। किस कदर की कट्टरता का आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, कट्टरता वो है जो बम फोड़ा जाता है, कट्टरता वही है। आप उसको छोड़िए ना। यहाँ आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भारतीय हैं, सबका खून एक है। तो जाहिर सी बात है, जब खून एक है तो आप कौन सा भाईचारे का संदेश दे रहे हैं जो वहाँ बांग्लादेश में एक भाई को सरेआम मार दिया गया। आप धर्म की बुनियाद पे किसी को मार देंगे, यही कट्टरता है, यही भाईचारा है। आप ऐसा ही भाईचारा होता है। आप धर्म के नाम पे बम फोड़ देंगे, हिंदू भाइयों को मार देंगे, ये भाईचारा नहीं हो सकता। यही कट्टरता है, इसी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश में जिस कदर लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि हिंदू युवक जिसको दीपू चंदा जिसको मारा गया, एक कल ही की घटना है, फिर एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, तो इसको किस कदर देखते हैं कि कब शांत होगा ये? देखिए, वो वहाँ के जो नोबेल प्राइज दिया गया है उसको, यूनुस को, मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उसे वापस करवाना चाहिए। अच्छा, किस बात का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है? कौन सी शांति व्यवस्था? अरे वो नाकारा और निकम्मा और कमीना आदमी है, ऐसा घिनौना आदमी है जो अपने देश में अपने ही नागरिकों का ख्याल ना रख सके, जो उनको बराबर का हक ना दे सके। और सबसे ज़्यादा गंदे वो लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं वहाँ पर कि धर्म की बुनियाद पर आप किसी को मार देंगे, धर्म की बुनियाद पर आप बम फोड़ देंगे और हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर देंगे। ये यहाँ के लोगों को भी सीखना चाहिए। जो ये चिल्लाते थे विपक्ष वाले लोग, ये अखिलेश यादव और पप्पू और ये क्या क्या सब हैं, ये लोग कहते थे कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। कौन सा जुल्म हो रहा है? अब वहाँ हिंदू भाइयों के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आप आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे? इस्लाम तो ये कहता है कि एक बेगुनाह को मार देना, पूरी कौम को मार देना। अब आपकी आवाज़ नहीं उठ रही है। अच्छा, आप खुद एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अच्छा, इतनी क्या कट्टरपंथा है, इतनी इनकपंथी है, इतना क्या सिखाया जाता है कि इन लोगों को जो हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस कदर जो है, दिल्ली में भी जैसा कांड हुआ आपने देखा होगा कि किस तरह से सारे मुस्लिम भाई इतने पढ़े लिखे और PhD डॉक्टर सामने आए हैं, तो किस कदर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये मैं इनको मुसलमान नहीं मानता क्योंकि वो पढ़े लिखे मुसलमान थे। अब मैं मुसलमान ही नहीं मानता। ऐसे गंदे लोग मुसलमान नहीं हो सकते। अच्छा। ये पूरी दुनिया को शर्मसार कर रहे हैं ये लोग। ये पता नहीं कौन से भारतीय थे, पता नहीं कौन सी मानसिकता से पढ़ के आए थे। ऐसा इस्लाम नहीं हो सकता, ऐसा कुरान नहीं हो सकता और ऐसी हदीस नहीं हो सकती। और मैं तो गुजारिश भी करता हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि उनको बाहर आना चाहिए और संदेश देना चाहिए कि जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप कब आवाज़ उठाएंगे? कब आप इस्लाम के बारे में बोलेंगे? यहाँ तो हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं भारतीय हूँ। मैं वंदे मातरम से हमें कोई एतराज़ नहीं। भारत माता की जय बोलने से कोई एतराज़ नहीं है। हम इसी देश में खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश में हम जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हमारा ईमान है कि हम वतन से मोहब्बत करें और जो कानून यहाँ पर लागू हो उसे हम मानें। अच्छा, लगातार योगी सरकार भी ऐसे सख्त है कि कह रही जो कि बांग्लादेशी हैं, जो कि घुसपैठिए हैं, उनको लेकर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, उनको बाहर भी किया जा रहा है, तो इसको लेकर विपक्ष भी काफी विरोध जता रहा है। तो आपके हिसाब से क्या इसका विरोध करना सही है या नहीं, सही है गलत, आप बताएं? देखिए, विरोध करना, विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये मैं उसमें नहीं जाता हूँ। देखिए, विपक्ष जो है, क्या उनका इस चीज पर विरोध जताना सही है कि नहीं? विपक्ष का काम ही होता है विरोध जताना, ठीक है, लेकिन क्या ऐसे मुद्दों पर, ऐसी चीजों पर विरोध जताना बड़ा अफसोसनाक है। कि और देखिए, ये विपक्ष जो है ना, 1-2 सीटें भी नहीं जीत पाएगा, इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। देखिए, हम भारतीय हैं, फिर वही बात, हम यहाँ बांग्लादेशियों को नहीं रहने देना चाहते। यहाँ रोहिंग्याओं को की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो इस देश में है ना, तो वहाँ मुसलमानों की भी ज़मीनों पे कब्जा करेंगे और हिंदुओं के भी। भाई, हम जब, जाहिर सी बात है, जब हम मुसलमान हैं तो हमारी भी तो ज़मीनों पे कब्जा, और वो किसी के नहीं है, उस देश के नहीं है, तो वो किसी के नहीं हो सकते। और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए और वापस भी भेजना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो इन विपक्षियों को भी भेज देना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ लगता है कि आपको, जैसे कि लोग कहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार है, ये मुस्लिमों को लेकर जो टारगेट करती है, मतलब ये धर्म विरोधी सरकार है, क्या आपको ऐसा लगता है? मुसलमानों को टारगेट किया है, तभी तो 2 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों को राशन दे रही। मुसलमानों को टारगेट किया है, तभी तो उनको छत देने का काम किया है। मुसलमानों को टारगेट किया, तभी तो IAS, PCS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा हो रहे हैं।
ये है मानसिकता योगी सरकार की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, वही सपना साकार हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अब तो मदरसों से भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS पैदा हो रहे हैं। ये बदलाव है भारत का, ये नया भारत है, ये नया मोदी का भारत है जो आपको दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका सर? ताहिर हुसैन, अवर क्षेत्र उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी संघीय मोर्चे से। अच्छा सर, क्या कुछ कहेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से कृत्य सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर हिंसा और कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा वहां पर हिंदुओं को किस कदर मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो इस कैसे देखते हैं आप इस चीज को? बहुत ही घोर निंदा करते हैं इस सारी घटना की, और इसने मैं समझता हूँ पूरे विश्व को शर्मसार करने वाली घटना है। मानवता का कत्ल हुआ है वहाँ पे, इंसानियत को शर्मसार किया है लोगों ने, कट्टरपंथियों ने, और इनके खिलाफ बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और हम तमाम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ये मेरा सवाल ये है कि किस कदर की ये कट्टरपंथी है कि इंसानों को, जो भी हिंदू हैं, उनको टारगेट करके मारा जाता है। अभी हाल ही में हुआ था, अपने देश में भी हुआ था, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जहां पर धर्म पूछ कर मारा गया था। तो ये कहां तक सही है? इस कदर कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। आपने जहाँ कश्मीर का नाम लिया, कश्मीर में पहलगाम में धर्म पूछ के मारा, बहुत ही मतलब इसके लिए अल्फाज ही नहीं है। मतलब इंसानियत का कत्ल जहाँ पे किया जाए और धर्म पूछ के मारा गया, बहुत ही शर्मसार। कैसी नफरत है, किस तरीके से इनको ये जो है नफरत पैदा करी जा रही है कि ये लोग इस तरह से कर रहे हैं? एक तरह से अगर देखा जाए तो जो भाईचारे का जो पैगाम, अमन का पैगाम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। हमें लगता है कुछ ऐसी साजिश की जा रही है आपस में लड़वाने की, मतभेद पैदा करने की। धर्म पूछ के मारा जाना का मतलब ये है कि मतलब बहुत बड़ा मतलब कुछ इसके पीछे कुछ साजिश थी कि आप बताइए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ खाली कश्मीर में जो धर्म पूछ के जिन लोगों को मारा, उसके पीछे कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी साजिश थी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फौरन उनके कर्म देख के उनको मारा, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो घर में घुस के मारा, एक ऐसा उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं समझता हूँ आने वाली नस्लें उनकी याद रखेंगी इस करारे जवाब का। तो आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश। आपका क्या नाम है? शबनम बानो। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में इस तरीके के कृत्य सामने आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? आप हमारा ये कहना है कि उनको इस तरीके की जाहिलियत, इस तरीके की शैतानी हरकतें बंद कर देनी चाहिए, और अपनी हरकतों से वो पूरी की पूरी तरीके से शैतान बनते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी मोहब्बत से हम मुस्लिम महिलाओं को सारी सुरक्षा, सारी सुविधाएं, हम लोगों की आंतरिक चीज़ों को, चाहे वो सुविधा हो, चाहे वो हम लोगों की सुरक्षा को लेकर हो, आए दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई योजना निकालते रहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सुविधा यहाँ मिल रही है हम मुसलमानों को, उसका विपक्ष हो रहा है पूरी तरीके से, एक पलटवार हो रहा है कि जितना प्यार हम लोग तो कहते हैं भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी है। ये वो लोग कहते हैं जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, हम लोग तो नहीं कहते। और जिसको सुविधा मिलेगी, जिसको प्यार दुलार मिलेगा, वो जाहिर सी बात है उधर ही खींचेगा जहाँ से उसको सुविधा मिलेगी। कहते हैं योगी जी टारगेट करते हैं मुस्लिमों को। पागल है वो लोग जो कहते हैं, उनको समझ नहीं है, तमीज नहीं है, सीने में दिल नहीं है, इसीलिए बोलते हैं वो ऐसे। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया, बांग्लादेश का विरोध जताया, तो क्या कुछ कहना है इस बारे में? आज इस बारे में ये कहना है कि वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को अपनी शैतानी हरकतें छोड़ देनी चाहिए और अपने मन में इंसानियत और पूरी तरीके से इंसान बन जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक तो शैतान ही है। जिस तरीके की हरकतें वो कर रहे हैं वो शैतानी हरकत है, उनको इंसान बन जाना चाहिए। वरना हम लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक हमारा धरना प्रदर्शन नहीं रुकेगा तब तक, जब तक कि उनकी ये क्रूरता और शैतानी हरकत बंद नहीं हो जाती है और हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ न्याय नहीं हो जाता है तब तक। अच्छा, जैसा कि गाजा फिलिस्तीन में जिस तरीके से वहाँ पर ये वॉर हुई, जिस तरीके से वहाँ लोगों को जो है मारा गया, जो भी लड़ाई दंगे हुए, लेकिन उस पर तो लोग यहाँ के विरोध जताते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ तो उस तरीके से कोई सामने नहीं आया आज तक, जो आप लोग आज कर रही हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में उस दिन कहा था कि जो है गाजा फिलिस्तीन पे अगर कुछ होता है तो लोग सामने आते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, विरोध जताते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कृत्य होते हैं तो उसका विरोध नहीं जताते। तो क्या आपका मानना इसमें क्या है, क्या सही है?
कुछ चुनिंदा ऐसे लोग जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जो सरकार को गिराने का और उनको बदनाम करने का काम करते हैं, सिर्फ वही लोग ऐसा बोल रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं? हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, हम लोग एक इंसानियत के लिए यहाँ पे खड़े हैं, अपने हिंदू भाई बहनों के लिए यहाँ खड़े हैं कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद किया जाए। यहाँ किसी धर्म जाति इस चीज़ के लिए नहीं खड़े, या इंसानियत के लिए खड़े हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जो क्या नाम है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लोगों को, ये उनका कहना पूरी तरीके से गलत है। हर चीज़ में, चाहे वो SIR फॉर्म हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कॉलोनी हो, सबको मिलता है बराबर से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जो है क्या नाम है आपका कॉलोनी हो, चाहे वो राशन हो। आप ये बताइए किसी मुस्लिम महिला के साथ कुछ होता है, डायल 112 पे वो फोन करती है, तो क्या डायल 112 की पुलिस नहीं पहुंचती है? क्या वो पहले ये पूछती है कि आप ये बताइए आप हिंदू बोल रही हैं कि मुसलमान? ऐसा तो नहीं होता है। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि हाँ आपके साथ क्या घटना हुई है, हम तुरंत पहुंच रहे हैं, और पुलिस तुरंत वहाँ डायल 112 की पहुंचती है। ये नहीं पूछते कि हिंदू हैं कि मुसलमान है, तब हम पहुंचेंगे, जान के पहुंचेंगे। तो सर आपका क्या कुछ कहना है? पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। अशफाक उल्लाह खान। अच्छा, तो क्या कुछ किस तरीके से यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है आज? देखिए, पिछले 1.5-2 वर्षों से जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने, उनके संरक्षण में वहाँ के जो नागरिक हैं वो उग्र हुए हिंदू समाज के लिए, और जो हमारे भारतीय वहाँ पे बच्चे पढ़ने गए थे उनके खिलाफ वो उग्र हुए और उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। तो हमने पिछले वर्ष 8 दिसंबर को भी इसी स्थान पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया था, और उसके बाद हम लोगों ने आपके पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश बॉर्डर तक गए थे और वहाँ पर भी हमने पुतला दहन किया था। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर कुछ सुधार नहीं है। ऐसा लग रहा है उनको कहीं से शिक्षा मिल रही, संरक्षण मिल रहा है कि आप जुल्म करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ऐसी घटना है, अभी कल की घटना है, फिर मार दिया गया। लगता है कि उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो पाकिस्तान से और चाइना से मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से ही कट के वो बना था, तो पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है कि किसी तरह से फिर से हम काबिज हो जाएं। लेकिन ये भूल जाएगा बांग्लादेश जो है, अगर अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाया तो बांग्लादेश बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। अच्छा, क्या कुछ कहना है? लोग कहते हैं कि भाईचारा मेंटेन रखिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन इस तरह से कृत्य सामने आ रहे थे जो कि धर्म पूछकर मारा जाता है, जाति पूछकर मारी जाती है, टारगेट किया जाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बांग्लादेश के जो नागरिक गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं और हम भारत के लोग जहाँ से उनको जो बाहर निकाल रहे हैं, अभी SIR जो फॉर्म भरा जा रहा था उसके तहत भी हम लोगों ने छटनी करी है, काफ़ी विदेशियों को यहाँ से हटाया है। SIR का भी विरोध कर रहे हैं लोग ऐसा? देखिए, जो विपक्षी दल हैं और जो थोड़ा छोटी मानसिकता के लोग हैं वो हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएगी। तो वो विरोध करें, उनका काम विरोध करना है। लेकिन इस चीज़ का क्या अच्छा आपके हिसाब से क्या लगता है, इस चीज़ का विरोध करना चाहिए क्या सही है? नहीं, क्योंकि विपक्ष का काम है, चलिए मानते हैं कि विपक्ष काम है विरोध करना, हर चीज़ में विरोध करना, लेकिन इन सब मुद्दों पर क्या विरोध करना चाहिए? अगर राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, उसके बाद सब कुछ है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए, मैं अपने बात करूं तो मुल्क के लिए प्राण देने के दम रखता हूं, जान देने की दम रखता हूं, और सबसे पहले मेरे लिए मेरा मुल्क है और हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, हम सब हिंदू मुस्लिम भाई हैं। और हमारे किसी भी भाई पे अगर कोई जुल्म करता है तो वो हमारा दुश्मन है। और जो लोग यहाँ पे ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो कह रहे हैं नहीं ये सही हुआ, तो उनको अपने अंदर एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो मुसलमान हैं क्या। बहुत से मुसलमान ऐसी बात कह रहे हैं कि जो यहाँ हो रहा है वो वहीं वहाँ भी हो रहा है। तो भाई ऐसा हिंदुस्तान में जितने मुसलमान जितना सुरक्षित है ना, उतना विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं। आप देख लीजिए निगाह घुमा के, जितने मुस्लिम कंट्री हैं आपस में लड़े जा रहे हैं, वहाँ के मुसलमान ही लड़े जा रहे हैं। सीरिया देखिए, सीरिया खत्म हो गया। ईरान इराक देख लीजिए, वहाँ क्या कोई गैर मुस्लिम था क्या? सब मुसलमान ही थे ना। तो जितना सुरक्षित मुसलमान भारत में है उतना सुरक्षित मुसलमान कहीं नहीं है। लेकिन गाजा फिलिस्तीन पे लोग यहाँ बोलने के तैयार हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ये दोहरी मानसिकता है, ऐसे लोगों को अपने आत्ममंथन करना चाहिए। कि उनको ये सोचना चाहिए क्या वो इंसान हैं या वो इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लामी शिक्षा तो लोग बहुत दूर चले गए हैं, वो अपनी शिक्षा बना ली है, अपना नया इस्लाम बना लिया है। इस्लाम कहता है किसी बेकसूर को नहीं मारना है, इस्लाम कहता है कि शांति पसंद लोग हमारे धर्म में रहें। लेकिन आज जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं वो इस्लाम के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन भी है। तो क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे कृत्य में? देखिए, जो आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ये हम लोग धरना प्रदर्शन किया है, ये बहुत, इसको अगर बांग्लादेशी या अपने हमारे देश के हिंदुस्तान के जो विरोधी इस पे जो खिल्ली उड़ा रहे हैं, जो हंस रहे हैं, वो बिल्कुल भूल जाएं। ये आज यहाँ आगाज हुआ है और बांग्लादेश में कहाँ तक जाएगा वो किसी को अभी पता नहीं है। हमारे नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान ने जो यहाँ से आगाज किया है, इनके नेतृत्व में हमारा नौजवान मुस्लिम
भाई जितना भी है वो रेडी है, तैयार है। अगर उन्होंने ऐसा अत्याचार नहीं रोका, हिंदू भाइयों पे अत्याचार देख लीजिए कैसा कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलती कर दी थी तो वहाँ का शासन प्रशासन कहाँ था, न्यायालय कहाँ था? क्या गलती की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि उसको जिंदा जला दिया जाए? मैं बोल रहा हूँ ना, अगर गलती इंसान से हुई है तो गलती इंसान से होती है। सबक ना सीखना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर गलती हुई थी तो शासन प्रशासन कहाँ गया था, हमारा लोक न्यायालय कहाँ गया था? वो देती सजा, उसका सजा मान्य था। लेकिन ये क्या मतलब है कि तुम्हारे हुस्काए हुए प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ मोहम्मद यूनुस ने, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हुस्का दिया और पब्लिक को जितना जला दिया? ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, ये किस कदर की कट्टरपंथी है कि कभी धर्म पूछकर, जात पूछकर माना, जैसा कि अभी पहलगाम में भी हमला हुआ, किस कदर आतंकवादियों ने जो भी उन लोगों को धर्म पूछा, उनका उन लोग की जाति पूछी, तब उसके आधार पर उनको मारा गया। तो ये कहाँ से इतनी कट्टरपंथी आती है? ये इंसान नहीं है। हाँ, क्या कुछ ऐसी ये इंसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं और इनको पालने के लिए बिल्कुल पाकिस्तान जो है फेड़ बांधे रहता है, चाइना फेड़ बांधे रहता है। किस तरीके से हम क्या करें जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो, पूरे विश्व में लड़ाई हो। लेकिन ये सन 2014 का पहले का हिंदुस्तान नहीं है, ये सन 2014 के बाद का हिंदुस्तान है। और ये यहाँ पर मोदी जी का राज चल रहा है और मोदी जी के राज से पूरे दुनिया थरथरा रही है, कांप रही है। ऐसे नहीं है दुनिया वाले झुक गए, वो नहीं है देश हमारा जो किसी को झुका लेते थे। आज हमारा हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान बन चुका है। सोने की चिड़िया थी और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि योगी जी हैं, जो मोदी जी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। कहाँ विरोधी हैं? हाँ, मुस्लिम का कहाँ विरोध विरोधी करते हैं? मैं तो मुसलमान हूँ, गाजी वसीम मंसूरी मेरा नाम है। अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ। कहाँ विरोधी हैं भाई? विरोधी कहाँ है? राशन ले लो, जितनी सरकारी योजनाएं हैं, किस मुसलमान को नहीं मिल रहा है? कहते हैं कि जो SIR की प्रक्रिया चल रही है ये भी गलत है, इसको भी जो है ये तो विपक्षी कह रहे हैं। विपक्षी का कोई काम नहीं है। विपक्षी आज नहीं बोल रहा है बांग्लादेश में। क्यों नहीं बोल रहा है? मेरे संग चले, सीने पे गोली खाने की क्षमता हो चले, कि खाली राजनीति के लिए रोटी सेक रहे हैं? अगर मानवता पे किसी पे कहीं जुल्म हो रहा है उसके लिए भी तो आप लड़िए, कि खाली कुर्सी के लिए लड़ेंगे? कुर्सी मिल जाए खत्म। राष्ट्र के लिए क्या राजनीति सही है? जिस कदर ये राजनीति, देखिए, राष्ट्र के लिए ये जो राजनीति कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कुर्सी के लिए लड़िए, कुर्सी के लिए लड़िए, लड़ाई लड़िए, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अगर इंसानियत, मानवता और राष्ट्र पे कोई बात आ गई, तो अगर राष्ट्र पे किसी ने वार किया तो मैं सबसे पहले गोली उसके सीने पे मारूंगा जो राष्ट्र पे नजर उठा के देखेगा। और वो काम मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मैं मोहम्मद यूनुस को बता देना चाहता हूँ कि कृपया आप अपना नाम बदल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारे पे शोभा नहीं देता है ये मोहम्मद यूनुस नाम रखकर। वो आतंकवादी है, मोहम्मद यूनुस आतंकवादी है, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार कर रहे हैं। वो संभल जाएं, नहीं तो आज यहाँ से आगाज हुआ है और इसका बम ब्लास्ट उनके सीने पे होगा बांग्लादेश में जाकर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि मुस्लिम आबादी हमारे भारत देश में भी है और हिंदू भी अलग देश में रहते हैं, लेकिन जहाँ पर हिंदू रहते हैं वहाँ पर वो सेफ नहीं रहते? अब जैसे कि हमारे देश में मुस्लिम भाई रहते हैं जो भी, क्या वो तो सेफ अपने आप को महसूस करते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग इंसानियत में हैं, हम लोग इंसान हैं। इंसानियत में हमारी धरती माता हमारी माँ है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू भाई है वहाँ मुस्लिम है, क्योंकि वहाँ आतंकवादी है, इसलिए हमारा हिंदू भाई परेशान रहता है। बांग्लादेश में जो मुसलमान है, कुछ मुसलमानों को छोड़कर, सब मुसलमान नहीं होते हैं भाई साहब, सब नहीं होते हैं, कुछ मुसलमानों को छोड़कर वो मुसलमान नहीं, वो आतंकवादी है। इसलिए मेरा हिंदू भाई वहाँ शांतिपूर्वक नहीं रह पा रहा। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ के हिंदुओं को हिंदुस्तान में लाने का काम करें और यहाँ भाईचारा का मिसाल कायम करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि किस कदर यहाँ पर लखनऊ में जो कि विधानसभा के सामने किस तरीके से बांग्लादेश का यहाँ जो कि वहाँ पुतला फूंका गया, लोगों ने विरोध जताया और इनका कहना है कि जो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसको लेकर हम आगे भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।